Hello, my dear students. Welcome back in the e-classes of Learners Academy English School. In the previous video, we discussed about economic life and social life of Harappan civilization. Now, today, we will discuss our next and new topic, religious life. ठीक है? Religious life and funeral. Funeral means अंतिम संस्कार. We get information regarding religious life of Harappan civilization from the idols and postures. Postures और idols से हमें उनकी religious life का पता कर सकते हैं हम. Among the idols excavated, the idol of Matraka Devi has been found. Matraka Devi का एक idol found हुआ है. Historians considered it the symbol of Mother Earth. Historian ने क्या consider किया इसको? Mother Earth. It means people of Harappan civilization must have been worshipped Mother Earth, especially as it gives grains and water. Specially वो वर्शिप उसकी किया करते थे मदर अर्थ की, हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग. क्यों? क्योंकि जो मदर अर्थ है वो हमें ग्रेन्स और वाटर ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करती है. Besides this, they might have been worshipped trees, animals, नाग देवता, स्वस्तिक etc. और ये भी हो सकता है कि वो लोग नाग देवता है जो ट्रीज है, एनिमल्स है, स्वस्तिक है, उनकी भी पूजा की करते थे. ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी एविडेंस पता हुए हैं. Remains of worshipping fire have been found from the Lothal and Kalibangan. कलीबंगाम और लोथल से कुछ ऐसे रिमेन्स फाउंड हुए हैं जिससे ये पता लग रहा है कि वो फायर मीन्स अग्नि देवता की भी वर्शिप करते थे. पीपल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन माइट हैव बीन बर्निंग डेड पीपल. मरे हुए लोगों की बॉडी को शायद वे जलाया भी करते थे. Also, evidence of अग्नि संस्कार have been found at many places. क्योंकि बहुत सारे places पे अग्नि संस्कार किए हुए हैं, ऐसे evidence found हुए हैं. They buried dead person and also kept some of the things with the dead body. और dead body के साथ वो कुछ चीज भी वहाँ रखा करते थे. It tells us about their imagination that there is life after death. इससे हमें बता सकते हैं कि लाइफ के बाद भी, मतलब डेथ के बाद भी एक लाइफ है. वैसे वाले इमेजिनेशन के लिए वो कुछ चीजें रखा करते थे. ठीक है. स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज. कॉइन्स, seals, copper plates have been found from remains of Harappan civilization, over which some text is transcribed, which is written in some unresolved mystery language. बहुत सारे एविडेंस फाउंड हुए हैं. कॉइन्स, सील्स, कॉपर प्लेट्स, ये सारी चीज़ें हरप्पन सिविलाइजेशन में. उसमें कुछ टेक्स्ट लिखे हुए थे. उस टेक्स्ट को सॉल्व करने की बहुत सारी अटेम्प्ट्स हुए. एक मिस्ट्री लैंग्वेज थी. ठीक है. मिस्ट्री लैंग्वेज में कुछ समझ में नहीं आया, वैसी लैंग्वेज में लिखा हुआ था. Although this written are short words with matras and joined words are found. Lot of attempts have been made to decipher these scripts, but it's not been successful yet. उस मिस्ट्री लैंग्वेज को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए हैं. उसमें कुछ मात्राएं लिखी हुई हैं, शॉर्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं, बट अब तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है. उस लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है अब तक वो पता नहीं चल पाया है. प्लेसेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इन गुजरात. गुजरात में हरप्पन सिविलाइजेशन के बहुत सारे प्लेसेस, चलिए उनके बारे में जाने. तो स्मॉल एंड बिग कॉलोनीज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन गुजरात, लाइक रंगपुर एंड लोथल इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट. अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की दो जगहों के नाम है लोथल एंड रंगपुर. रोजदी मीन्स श्रीनाथगढ़ इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट. देसलपुर इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट. धोलावीरा, सुरकोटड़ा, लाखाबावा इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट. अमरा,
Bhaga Talao on the bank of Kim River in Bharuch district. End of Harappan civilization. The historians believe that Harappan civilization may have ended because of earthquake, flood, epidemic, or external invasion. However, for today, historians, the end of it has been the subject of research. अभी हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड था, उसके बारे में हिस्टोरियन काफ़ी रिसर्च अभी तक कर रहे हैं. ये इनका एक स्पेशल पर्टिकुलर सब्जेक्ट है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कहाँ, कब और कैसे हुआ. ठीक है, तो बहुत सारे हिस्टोरियन को ऐसे भी बिलीव कर रहे हैं कि मे बी अर्थक्वेक, फ्लड या फिर एक्सटर्नल इन्वेंशन या एपिडेमिक कुछ भी हुआ होगा जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ. ठीक है, नेक्स्ट इज आर एंशियंट टेक्स्ट्स, ऋग्वेदा एंड इट्स स्टडी. 4 Vedas are there. There are total 4 Vedas. ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा. ये 4 वेदास हैं. ठीक है, ऋग्वेदा इज आर ओल्डेस्ट टेक्स्ट और इन चारों में सबसे पुराना, सबसे फर्स्ट वाला वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेदा. इट इंक्लूड्स 1200 hymns which are called suktas. और ऋग्वेदा में टोटल 1028 हिम्स मीन्स भजन या मंत्र हैं जिसको हम सुक्तास कहेंगे. ठीक है, ऋग्वेदा इज अ रेपोसिटरी ऑफ एंशियंट नॉलेज. जो पुराना नॉलेज है उसके बारे में अगर हमारा कोई सोर्स है जहाँ से हम कुछ जान सकते हैं तो वो है ऋग्वेदा, एंशियंट नॉलेज के लिए. इट इज रिटन इन ओल्ड संस्कृत और वैदिक संस्कृत लैंग्वेज. ये जो ऋग्वेदा है वो ओल्ड संस्कृत लैंग्वेज या तो फिर वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है. विद द हेल्प ऑफ ऋग्वेदा वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ आर्यंस. आर्यंस की कैसी लाइफ थी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजन, ये सारी लाइफ आर्यंस की, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. Historians, archaeologists study Vedas along with relics to know about history. Some of the hymns of Rig Veda are in dialogue form. There are references of life of common man in Rig Veda. There are references of political institutions like Gan, Sabha and Samiti. लोगों की, कॉमन मैन की लाइफ क्या थी उसके बारे में रेफरेंस ऋग्वेदा में दिए हैं और पॉलिटिकली भी वो कैसे थे उसके बारे में भी उसमें लिखा हुआ है. लाइक गण, सभा और समिति, ये चीज़ वहाँ के इंस्टीट्यूशंस थे. सभा वॉज अ स्मॉलर इंस्टीट्यूशन एज अ कंपेयर टू समिति. समिति के कंपेयर में जो सभा है वो स्मॉलर था. हेड ऑफ द स्टेट सेट इट एंड डिस्कस इम्पोर्टेंट इश्यूज ऑफ द स्टेट एंड गिव जस्टिस. जितने भी हेड थे उस स्टेट के वो उस सभा में बैठते थे और जो इम्पोर्टेंट इश्यू थे उसके बारे में वो डिस्कस करते थे और जस्टिस देते थे. द समिति वॉज एन इलेबोरेट बॉडी दैट इलेक्टेड द किंग. अभी समिति की बात करें तो एक ऐसी एलेबोरेट बॉडी थी जो किंग को इलेक्ट करती थी, किंग को वोटिंग, ये सब सिस्टम वहाँ पे चलती थी. आर्मी चीफ एंड प्रीस्ट वर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग. आर्मी चीफ और प्रीस्ट ये सारे भी अपॉइंट किए जाते थे किंग को असिस्ट करने के लिए. वन ऑफ द वर्क ऑफ किंग वॉज गवेषणा. किंग का एक मेन काम, एक वर्क होता था, वो था गवेषणा. गवेषणा मीन्स वॉर. फ्रॉम ऋग्वेदा वी गेट रेफरेंस ऑफ बैटल्स बिटवीन 10 किंग्स ऑन द बैंक ऑफ रवि रिवर. और ऋग्वेदा में बैटल्स भी लिया हुआ है 10 किंग्स, 10 राजाओं के बीच में जो बैटल हुआ था उसके बारे में भी. कहाँ पे हुआ था वो बैटल? ऑन द बैंक्स ऑफ रवि रिवर. ऋग्वेदा provides us information about social life of the Aryans. One of the unit of society was family. आर्यंस की सोशल लाइफ के बताया है
ऋग्वेदा में इंफॉर्मेशन दी हुई है और उसमें ये चीज़ बताई हुई है कि सोसाइटी का 1 यूनिट फैमिली है, ठीक है, मतलब सोसाइटी का एक यूनिट फैमिली कहा गया। एंड फैमिली सिस्टम वॉज patriarchal and it was also joint family system। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में बताया गया है और उस फैमिली में जो सबसे बड़ा मेंबर, जो सबसे बड़ा वृद्ध, उम्र में जो सबसे बड़ा है, उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में और अच्छे से बताया गया है। जॉइंट फैमिली और फैमिली का एक वृद्ध सबसे बड़ा फैमिली मेंबर। Society was not divided into castes and races। सोसाइटी को कास्ट के हिसाब से डिवाइड नहीं किया गया था, ठीक है। सो ऑल वेर इक्वल इन द सोसाइटी। देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो स्टेटस। और हाई लो, ये लो का है, ये पैसे वाला है, ये गरीब है, ये ऐसे कोई चीज़ में सोसाइटी को डिवाइड नहीं किया गया था और भेदभाव भी नहीं रखा गया। वुमेन हैड हाई स्टेटस इन सोसाइटी। फेमिनिज्म वॉज देयर एंड वुमेन वेर कंसिडर्ड एज ए वर्कर्स एंड देयर प्रेजेंस इन यज्ञ वॉज इसेंशियल। वुमेन को बहुत ही इम्पोर्टेंट दी गई थी आर्यंस के टाइम में। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके अकॉर्डिंग, तो जो भी यज्ञ पूजा पाठ करते थे उसमें वुमेन का होना, वुमेन को वहाँ कंपल्सरी रखा गया था। वुमेन के बिना वो चीज़ अधूरी हो वैसे था, ठीक है। और वुमेन को वर्कर भी कहा गया था, मतलब कुछ भी काम करना है, हर एक्टिविटी में वुमेन को अपने साथ रखते थे। वहाँ पे भी उन्होंने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा। दे कुड ऑल्सो स्टडी, अमोंग देम अपाला, लोपामुद्रा, गोसा etc. created riches of Rigveda. Girls got married only when they were adults। और जब वो गर्ल्स एडल्ट होती थी, मतलब एक उम्र के बाद ही उनकी शादी करवाई जाती थी, ठीक है। मीन्स वहाँ पे चाइल्ड मैरिज सिस्टम जैसा तो कुछ था ही नहीं और गर्ल्स को पढ़ाया भी जाता था, ठीक है ना। उन लोगों को पढ़ाई भी मिलती थी। गर्ल्स गोट मैरिड ओनली व्हेन दे एडल्ट्स। ये दोनों चीज़ वुमेन के लिए वहाँ पे बहुत ही अच्छी थी। आर्यंस की सोशल लाइफ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मेंशन ऑफ वर्शिप ऑफ नेचर इज फाउंड इन द ऋग्वेदा। वर्शिपिंग ऑफ इंद्रा, वरुण, अग्नि, सूर्य एक्सेट्रा। मतलब वहाँ पे वो नेचर की वर्शिप भी करते थे, वैसा भी फाउंड हुआ है। और वो लोग वर्शिप इंद्रदेव, वरुण, अग्नि, सूर्यदेव, उन सब की भी वर्शिप करते थे, वैसी चीज़ें भी वहाँ पे फाउंड हुई हैं। इज मेंशन इन ऋग्वेदा। देयर इज मेंशन ऑफ उषा एज ए गॉडनेस ऑफ मॉर्निंग एंड अदिति एज ए गॉडनेस ऑफ इवनिंग। क्लियर? Cows, horses and bulls have been discussed at many places in ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में काव, हॉर्सेस और बुल्स का भी डिस्कस हुआ है। एज ए कंपेयर टू अदर एनिमल्स, horses have been mentioned more times, which indicates importance of pastoralism in their lives। अभी जो भी एनिमल्स का डिस्कस हुआ है उसमें जो हॉर्सेस है उसको ज़्यादा बहुत बार मेंशन किया गया, मोर टाइम आया है। और इसकी इम्पोर्टेंस भी बताई है कि जो गांव वाले हैं उन लोगों के जीवन में जो हॉर्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है गांव के जीवन के लिए, ठीक है। इट वॉज कॉमन अमोंग द ट्राइबल्स टू फाइट फॉर एनिमल्स। Property was mainly decided on the basis of number of cattle. Animal husbandry was done collectively and agriculture was secondary in the early stages of Rigvedic age। जो भी प्रॉपर्टी थी वो कैसे डिसाइड होती थी कि कोई भी इंसान के पास कितने एनिमल्स हैं, कितनी कैटल्स है उसके पास, वो सब डिसाइड होता था, उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टी डिसाइड होती थी, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी फाइट या बैटल हो रहा है तो वहाँ पे भी हॉर्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है।
और एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो सेकेंडरी नंबर पे आता है ऋग्वेदिक एज में। ठीक है, वहाँ के ट्राइबल्स के लिए कुछ कॉमन बात थी, वो बात थी कि टू फाइट फॉर एनिमल्स, वो एनिमल्स के लिए भी फाइट करते थे। इट वॉज कॉमन फॉर ट्राइबल्स।